पदपुत्र ददर्शान्तकमागतम् मृत्युर्मुग्निपदं दत्वा आरोरोहाद्भुतं गृहं। माताजी शब्दार्थ तदा तब उत्तानपदः राजा उत्तानपाद के पुत्र ददर्श देखा अंतकम साक्षात मृत्यु को आगतम आया हुआ मृत्युर्मुग्नि मृत्यु के सिर पर पदम पाँव दत्वा रखकर आरोह चढ़ गए अद्भुतम आश्चर्यमय गृहम विमान में जो भवन की तुल्य था, जो भवन के तुल्य था। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर अपने पांव रख दिए और वे विमान में चढ़ गए, जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। तात्पर्य, एक भक्त तथा एक अभक्त के देहांत को एक जैसा समझ लेना सर्वथा भ्रामक है। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ रहे थे तो उन्होंने एकाएक मृत्यु को अपने पास आते देखा, किंतु वे भयभीत नहीं हुए। मृत्यु हुआ उन्हें कष्ट दिया जाने के बदले उन्होंने मृत्यु की उपस्थिति का लाभ उठाया और उसके सिर पर अपने पांव रख दिए। अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा अभक्त की मृत्यु की अंतर को नहीं जानते। इस संबंध में एक उदाहरण प्रासंगिक होगा। बिल्ली मुंह से अपने बच्चे भी पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है। ऊपर से बच्चों तथा चूहा का पकड़ा जाना एक जैसा लगता है, किंतु ऐसा है नहीं। चूहे की मुंह से पकड़ जाने की अर्थ है उसकी मृत्यु, किंतु बच्चे का पकड़ा जाना बच्चों के लिए सुखकर होता है। जब ध्रुव महाराज विमान में चढ़ने लगे तो उन्होंने नमस्कार करने के लिए आई हुई मृत्यु का लाभ उठाया। वे उसके सिर पर पांव रखकर उस अनुपम विमान में, जो एक विशाल गृह की भांति था, चढ़ गए। भागवत में ऐसे अन्य उदाहरण भी प्राप्त हैं। कहा जाता है कि जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को समस्त ब्रह्मांड में घुमाने के लिए विमान की रचना की तो वह एक बड़े नगर जैसे था, जिसमें अनेक घर, सरोवर तथा उद्यान समाहित था। आधुनिक विज्ञानियों ने बड़े बड़े वायुयान बनाए हैं, किंतु उनमें यात्री खचाखच भरे रहते हैं, जिससे उन्हें सभी तरह की असुविधाएं होती हैं। भौतिक विज्ञानी विमान के निर्माण में भी पूरी तरह दक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? वो पूरी तरह दक्ष नहीं है, किंतु कर्दम मुनि के विमान अथवा वैकुंठ लोक से आए हुए विमान की बराबरी में उन्हें ऐसे विमान बनाना चाहिए जो एक विशाल नगर की भांति सभी सुविधाओं से, यथा सरोवर, उद्यान, पार्क इत्यादि से लेस हो।
उनके विमान में यह है नहीं फैसिलिटीज, स्विमिंग पूल भी नहीं होगा। उनके विमान को अंतरिक्ष में उड़ सकने में तथा अन्य लोगों की सैर कर सकने में सक्षम होना चाहिए। यदि वो ऐसे विमान बना सके तो उन्हें अंतरिक्ष में उड़ान भरते समय ईंधन के लिए अंतरिक्ष में विभिन्न स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता न रहेगी। ऐसे विमान में अनंत ईंधन होगा, अथवा विष्णुलोक से आए हुए विमान की तरह वो बिना ईंधन की उड़ सकेगा, तो ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नित्यं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम उपस्थित भगवत अनुरागी समस्त वैष्णव चरण कमल में प्रणति करते हुए और आशीर्वाद की याचना करते हुए भगवान के वांग्मय अवतार व्यासदेव के द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम के 2 शब्दों को दोहराने के लिए मैं कृपा की याचना करता हूँ। इस प्रसंग 8वां अध्याय से चल रही हैं। 4था स्कंद की 4 प्रसंग में ये अन्यतम प्रसंग है। ध्रुव महाराज अपने भक्ति के द्वारा किस प्रकार सभी जीव में निवास करने वाले भगवान को प्रसन्न किए, इस प्रसंग का ही सार है। और उन्होंने भक्ति करते समय अन्य प्राणी के प्रति कैसे वैर को त्याग कर दिया, क्योंकि भक्ति करते हुए अनेक प्रकार की अनर्थें उत्पन्न होती हैं। यह अनर्थ से कैसे बचना चाहिए, ध्रुव महाराज अपने चरित्र में शिक्षा दी हैं। ध्रुव महाराज जब तपस्या करके अपने घर लौटे, भगवान के आदेश के अनुसार उनको 36,000 साल तक राज्य शासन करने के लिए भार उठाना पड़ा। और गंधर्वों के साथ एक विषम परिस्थिति में उनके भाई के मृत्यु के लिए युद्ध करना पड़ा। फिर कुबेर जी के आशीर्वाद से उनको पुनः स्मृति, भगवत स्मृति प्राप्त हुई
महाभागवतम ध्रुव महाराज प्रतिदिन भगवत चिंतन में, भगवत स्मरण में लगे रहते थे। तं कृष्ण पादाभिनिविष्ट चेतसं बद्धांजलि प्रसृनम्रकंधरम्। उनके चित्त हमेशा ही कृष्ण के चरण कमल में लगा रहता था। और उस समय भगवान की दोनों मुख्य पार्षद सुनंद और नंद नम्रता के साथ करबद्ध हस्त से, करंजलि से ध्रुव महाराज को स्तुति करने लगे। हे महाराज ध्रुव, उत्तानपाद के पुत्र, तुम्हारे मंगल हो। देखो, तुम 5 वर्ष की आयु में भगवान अरविंदाख्य को प्रसन्न कर लिए हैं, जो बड़े बड़े देवताओं और योगियों के लिए भी बहुत दुर्लभ है। आज तुमको इसी प्रकार स्थान प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए तुम्हारे कल्याण हो, आयुष्मान। बहुत एक सुंदर शब्द कह रहे हैं कि तुम्हारे मंगल हो, तुम्हारा आयु की वृद्धि हो। आयुष्मान अधिरूढ़म तुम हरसी। अरे देखो, ये कितनी सुंदर विमान है और हम भगवान की पार्षद हैं। भगवान स्वयं इस विमान को तुम्हारे लिए भेजे हैं। आइए, आपकी स्वागत के लिए हम खड़े हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, विष्णु पार्षद ने ध्रुव महाराज को प्रोत्साहित करते हुए कहने लगे, आयुष्मान, अर्थात तुम्हारा आयु इतनी दीर्घ हो चुका है, इस शरीर को बदलना नहीं पड़ेगा। तुम इस शरीर में ही उस भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हो। तो ध्रुव महाराज एक एक शब्द को, विष्णु पार्षद के द्वारा कही हुई शब्दों को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्ययः मधुरचितम वाच उरुक्रम प्रिय। भगवान उरुक्रम, जिनकी पराक्रम बहुत विशाल है, जिनकी प्रशंसा तीन लोक में फैला हुआ है, जिनकी अद्भुत कर्म को, उनके अद्भुत गुण को बड़े बड़े जोगिंद्र, मुनिंद्र, देवेंद्र ने गान करते हैं। ऐसे अद्भुत क्रम रखने वाला, पराक्रम रखने वाले भगवान के प्रिय ध्रुव महाराज निशम्य इन वाक्यों को सुनने लगे। किनकी वाक्यों को? वैकुंठ नियोज्य मुख्ययो। ये वैकुंठ के जो मुख्य पार्षद नंद और सुनंद, ये प्रथम दरवाजा पर दोनों द्वारपाल हैं। तो वाक्य को सुनकर उन्होंने क्या किए? कृताभिषेकम कृतनित्य मंगल मुनीन प्रणम्यं शिशमभ्यवादयन्। ये शिष्टाचार को सीखना चाहिए। जो भी हम चाह करते हैं कि हम भगवान के धाम को लौट जाएं, तो पहले भगवत भावना को जागृत करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बड़े बड़े महान संतों, भागवत भक्तों की चरित्र का गान किया गया है। कितनी सुंदर शिष्टाचार है। ध्रुव महाराज के लिए विमान आया हुआ है और कहे कि अभी वैकुंठ लोक की सर्वेंट पार्षद आए खड़े होकर उनको कह रहे आइए स्वागत करने के लिए, आपकी विजय हुई है, आप इस भौतिक जगत को जीत लिए हैं।
परंतु ध्रुव महाराज कभी 2 अंगुली खड़े नहीं किए। क्या है? विक्टोरी, मुझे विजय प्राप्त हुआ है। परंतु इन्होंने क्या किए? हाथ जोड़ करके नम्रता से सिर को झुकाए हुए मुनि ऋषियों की वंदना किए। यह ओबिलाइजेशन, यह है कृतज्ञता। ये भौतिक संसार में हम सब लोग डूबे हुए हैं, गिरे हुए हैं जन्म मृत्यु के सागर में। अगर कोई हमको इस सागर से बचाने के लिए नौका लेकर के आए और कहे आइए श्रीमान जी हाथ पकड़ लीजिए, और हमको नौका पर बैठा दिए और इस भाव सागर को पार करने के लिए दक्ष गुरु के द्वारा, कप्तान के द्वारा इस समुद्र को पार कराने के लिए प्रयास किया गया, परंतु जिस समय हम नौका में बैठे हैं उसी समय हम क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, मैं कप्तान बनूंगा। तो ये है धृष्टता। परंतु ध्रुव महाराज ऐसा नहीं किए। हमारी पास एक टेंडेंसी है, यदि हम भगवान के साथ स्पर्धा नहीं करते हैं, परंतु भगवत परिकर, भगवत पार्षद और भगवत प्रतिनिधि गुरु के साथ में स्पर्धा होती है। परंतु ध्रुव महाराज अनुभवी होने के कारण सभी तरह से उन्होंने समस्त प्रकार के कृत्य कर्म किए, अर्थात कृत अभिषेक, अपने को स्नान करवाए। कृत नित्य मंगलम, श्रीधर स्वामी कहते हैं मंगलम कार्य है भगवान विष्णु की आराधना, पुष्प चंदन आदि के द्वारा अभिवादन करना भक्तों के साथ, और स्वयं अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए अलंकार और दिव्य वस्त्रों को धारण करना, ये कृत मंगलम। जय श्री श्री राधा पार्थ सरथी ललिता विशाखा जीव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जीव की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय। श्री श्री कौन निताई की जय। उन्होंने कृत अभिषेक, कृतम मतलब जो करना चाहिए प्रतिदिन, कृत नित्य मंगलम, जो मंगल प्रदान करे और नित्य मंगल प्रदान करे। इसलिए हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं और धुला हुआ वस्त्र धारण करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे पास यदि स्वर्ण अलंकार नहीं है, लेकिन हम शरीर में क्या धारण कर सकते हैं? तिलक धारण कर सकते हैं। तो ध्रुव महाराज इसी प्रकार अपने को सुंदर रूप से सुसज्जित करके मुनियों को प्रणाम करके अभिवादन करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए उस विमान की ओर बढ़े और उस विमान को परिक्रमा किए। परित्य अभ्यर्चम धिष्णाढ़्यम। धिष्ण का मतलब है विमान, आढ़्य का मतलब है सुंदर व दिव्य। कभी कभी पाठांतर में कहा जाता है धिष्ण अग्रम, जो विमान में सर्वश्रेष्ठ है। तो पहले उन्होंने मुनि ऋषियों को प्रणाम किए, फिर विमान की ओर बढ़ते हुए, विमान की परिक्रमा करते हुए इन दोनों पार्षदों को जो भगवान के द्वारा भेजे गए थे उनको स्तुति और अभिनंदन किए। भगवत विमानाय नमः, इस प्रकार प्रणाम करके भगवत विष्णु पार्षदेभ्य नमः, इनको प्रणाम करते हुए जब विमान पर चढ़ने लगे, इत्येष तद अधिष्ठितम बिभ्रत रूपम,
चढ़ने के लिए प्रयास करते ही उनकी एक सुंदर भगवत स्वरूप रूप बन गया है। और ये स्वरूप कैसे है? हिरण्यमयम। इतनी प्रकाश और चमकीला था, लग रहा था एक स्वर्ण स्वरूप है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं हिरण्यमयम शुद्ध सत्व तेज विशेष रूपम। इतनी सुंदर रूप था, अर्थात भगवान जैसे अप्राकृतिक चिन्मय शरीर, जिस रूप को देखने के लिए सभी जीव तरसते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। ऐसे रूप हैं, सभी जीवों को आकर्षित करने वाले कामदेव भी उस रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसी प्रकार सुंदर रूप को प्राप्त करके ध्रुव महाराज जब विमान में चढ़ने के लिए प्रयास किए, इत्येष उसी समय तदा उत्तानपद पुत्र ददर्श। उस समय उत्तानपद की पुत्र ध्रुव महाराज ने देखे, दर्शन किए। किसको दर्शन किए? अंतकम आगतम, जो सबको अंत करने वाले मृत्यु को उन्होंने दर्शन किए। और इसके बाद उन्होंने क्या किए? श्रीधर स्वामी कहते हैं जब मृत्यु ने हाथ जोड़कर के ध्रुव महाराज के पास आए, अयम भाव जदा ध्रुव विमानम आरूढ़म ऐच्छत। जिस समय ध्रुव महाराज ने विमान चढ़ने के लिए इच्छा किए, तदा मृत्यु आगत्य प्रणम्य उवाच। उसी समय मृत्यु ने हाथ जोड़ करके ध्रुव महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाराज माम अंगीकुरु, मुझे स्वीकार कीजिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में जो भी जन्म लेते हैं उनको शरीर त्याग करना ही पड़ता है। ये विधि की विधान है, इसको तोड़िए मत। आप भगवत भक्त हैं, कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। उनकी वाक्य को सुनकर के ध्रुव महाराज ने बोले, उवाच ध्रुवम स्वागतम ते क्षणं तावत उपविशा। आपके स्वागत है, आइए आइए, थोड़े समय आप यहीं बैठ जाइए, थोड़े समय यहीं बैठिए। एवं उक्त्वा ध्रुवं विष्णु स्मरणं कृत्वा मृत्युं मुग्नि पदम दत्वा विमान अग्रम आरोह। तब मृत्युदेव ने, काल ने जब बैठ गए, ध्रुव महाराज ने कहे धन्यवाद कहते हुए उनकी सर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ गए। देखिए विष्णु भक्त कितनी चालाक हैं। भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए काल को भी सेवा में लगा दिए। बैठ जाइए महाराज। तो इसी प्रकार जो विक्ट्री चाहता है, दो अंगुली दिखा करके इस पर मृत्यु पर ही विजय प्राप्त करना चाहिए। तो बड़े बड़े आचार्य इस मृत्यु पर विजय कहते वास्तविक विजयी कौन होता है? जो काल को जीत लिया है, जो काम को जीत लिया है, तो वो ही वास्तविक विजयी है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तभी तक हम इस मृत्यु संसार में संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम इस राग और द्वेष के संसार को नहीं मिटाते। और इस राग द्वेष के संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? स्वप्न त्वयैव जोषोढुम प्राक् शरीर विमक्षणात् काम क्रोध भवं वेगम सजुक्त स सुखी नर।
जो काम और क्रोध को सहन करने के लिए सक्षम होता है, इस शरीर को छोड़ने की पहले वो वास्तविक भगवत भक्ति में युक्त होता है और वही सुखी होता है। इतनी साल भी हम भक्ति करते हुए सुख नहीं मिल रहा है, शोक की समाप्ति नहीं होती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये दुख और शोक को समाप्त करने के लिए व्यासदेव ने इस ग्रंथ को रचना किए और भगवान की लीला को समावेश किए। कलो जनिष्यमाणानम दुख शोक तमन्नदो अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्य वितनोत्ससः। इसलिए भगवान की सुंदर जस से समलंकृत ये श्रीमद् भागवतम कलिजुग के लोगों के लिए एक भगवान के अनुग्रह है, क्योंकि कलिजुग में विशेषता लोग इसी प्रकार दुख और शोक में ग्रस्त हैं। दुख क्या है? दूसरे के उत्कर्ष देखकर कि सहन ना होना, यही वास्तविक दुख है। और शोक क्या है? ना अच्छी चीज में बुरी भावना, यह है शोक। श्रीधर स्वामी निर्णय दिए हैं। दुख क्या है? दूसरे की बड़ाई देखकर कि खुश नहीं होना। और शोक का मतलब क्या है? अच्छी चीज में बुरी भावना देखना। यीशु कहते हैं कुदर्शन। इसलिए भगवान भक्त पर जब अनुग्रह करते हैं तो उनको सुंदर दर्शन के लिए क्या देते हैं? सुदर्शन। इसलिए भगवान के पास हमेशा ही सुदर्शन रहता है असुरों को, क्योंकि असुर की दृष्टि बहुत बुरी होता है। इसलिए भगवान कभी कभी अपने ये अस्त्र आयुध के द्वारा असुरों को सुंदर दर्शन प्रदान करते हैं। और कभी कभी सुदर्शन के अंदर भी कभी बुरी दर्शन हो जाता है तो भगवान भी उनको सुधारते हैं। कभी कभी सुदर्शन सोचता है कि मैं भगवान के हाथ में हमेशा ही सुशोभित हूं, मेरे जैसे कोई भक्त है नहीं, तो भगवान ने भी उनको सबक सिखाते हैं। हनुमान के द्वारा तो हनुमान ने पकड़ लिया पूरा सुदर्शन को। जब रोक दिए सुदर्शन जगन्नाथ मंदिर को जाने के लिए हनुमान को, तो भगवान ने हनुमान के अंदर इतनी बल संचार किए, तो हनुमान ने क्या किया? 4 दरवाजा पर अपने रूप को विस्तार करते हुए 8 हाथ में ये सुदर्शन चक्र को 4 दरवाजा पर जो सुदर्शन चक्र था सबको पकड़ लिया और अपने काख में ऐसे डाल करके भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए आ गए। तो कभी कभी सुदर्शन अच्छे दर्शन रखने वाले, भगवान को दर्शन करने वाले भी कभी कभी बुरी दर्शन को करते हैं। अब देखते नहीं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये संसार में हमेशा ही पल पल पर हैं दुख हैं और मृत्यु है। इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्जोग क्षम आत्मवान। ये द्वंद्वता से मुक्त हो जाओ अर्जुन। और नित्य सत्व, नित्य सत्व अवस्था ही अभय अवस्था है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान जोग व्यवस्थिति, ये ज्ञान जोग अवस्था है। भक्ति में युक्त रहना, इस अनुभव में अपने चित्त को एकाग्र करना, क्योंकि नित्य सत्य है भगवान और उनकी परिकर भक्त।
परंतु हमारी चित्त वृत्ति इतनी कलमश हो चुका है, हम शास्त्र सुनने पर भी भगवत भक्ति को अभ्यास करते हुए भी इस प्रकार भावना से हम मुक्त नहीं हो पाते। ये हम सबकी कमियां, ये संघर्षशील है। इसलिए गीता को जीवन में अभ्यास करना चाहिए, फिर हमको दर्शन मिलेगा। पहला दर्शन तो यही दर्शन को हम याद रखें कि किसी भी अवस्था में ये शरीर की पतन हो सकता है, काल की गाल में हम कभी भी बह सकते हैं। जब इस अनित्यता को हम सीख लें, फिर नित्य संसार को जाने के लिए हमारे अंदर चाह हो सकता है। अनित्यम असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व। तो ये समझने की बात, ये अनित्य है और असुखमय है, तो फिर हम भजन में लग सकते हैं। आश्रय ऐसा नहीं होता है, बारिश हो रहा है जैसे अब बाहर और हम बाजार गए हैं, और इस बारिश से बचने के लिए हम कभी कभी किसी छात के नीचे चल जाते हैं, परंतु ये आश्रय नहीं है, ये दुराश्रय है। ये थोड़े समय के लिए आश्रय है। जो तूफान आएगा, इस थोड़े से छात के नीचे व किसी दुकान का ऊपर छात का नीचे जो हम आश्रय लेते हैं, इस तूफान से हमको बचा नहीं सकता है। इसलिए दुराश्रय और दुराशाई, इसको कहते ये बहिरी अर्थमानिना, दुराश्रया यह बहिरी अर्थमानिना। तो बाहर बाहर वो अर्थों को देखते हैं। वो कौन सा अर्थ है? अपने धन की अर्थों को देखते हैं, अपने मान की अर्थों को देखते हैं। इसलिए आशय को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि सर्व आशय में तो भगवान है। सर्व गुहाशयम ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। और वही अंदर ही सबको भुलाते हैं, भ्राम्ययन, सबको भ्रम में डालते हैं, सबको घुमाते रहते हैं इस राग द्वेष के चक्कर में। भ्राम्ययन सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया। इस शरीर रूपी जंत्र के ऊपर अहंता और महता के भाव। अंदर की जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसमें भी भावना रहता है। क्या? मान और अपमान। मुझे मान दे रहा है तो ये मेरी प्रिय है, और अपमान कर रहे हैं अप्रिय है। इसलिए ये मान और अपमान को समता में लाना चाहिए। जेसांग साम्ये स्थितो मनः निर्दोषो ही समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो प्रशिक्षण तो हम स्वयं अपने मन को ही देना चाहिए, प्रवचन बाद में। इसलिए महाप्रभु सिखाए कि पहले अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। अपने आचर्य प्रभु जी पर सिखाए, अपने न कैले धर्म सिखाए ना जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाए। भक्ति जीवन का पहला सीख ये है कि हम सहन करना सीखें। तितिक्षा गुण को प्राप्त करने के बाद फिर वैष्णव के अन्य गुण आता है। तितिक्षा, कारुणिका, सुहृदम, सर्वदेहिना। यदि इस गुण को हम खो दिए, अन्य सारे गुण विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति में स्थित होने वाले को सभी प्रकार दैवी गुण, ये दैवी गुण देवता के गुण नहीं, वैकुंठ पार्षदों की गुण। जस्यास्त भक्तिर्भगवत अकिंचना
सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतः महत्गुण मनोरथेन सति असति धावति बहि। ये मन सती नहीं है, असती है। भगवत भक्त होने के बाद मन सती होता है। मति सती यच्छति वासुदेवे। जैसे एक प्रस्टिट्यूट, वेश्या, उनकी मन अपने पति की सेवा में नहीं लगती है, वो हमेशा ही नया नया पति ढूंढते रहते। उनका तो कोई एक पति नहीं होता, वेश्या का कोई पति नहीं होता। तो भक्ति में भी उसी प्रकार व्यभिचारी युक्त मन जो है वो असती स्त्री के समान है। वो हमेशा कुछ चाहता है, परिवर्तन, चेंजेस। जो सनातन धर्म पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं, तो उसको तोड़ करके हम अपने ही मेंटल स्पेकुलेशन, मन धर्म को जोड़ना चाहते हैं। तो ये है असती मति। धन्यवाद प्रभु जी। तो इसी प्रकार असती मति जब हो जाता है तो भगवान इसको स्वीकार नहीं करते हैं। कोई व्यभिचारी स्त्री को कोई पति साथ में नहीं रखता है, जाओ तुम वेश्यावृत्ति करो। तो भगवान भी उसी प्रकार असत भक्त, साड़ी पहनी है, शंखा पहनी है, मस्तक में सिंदूर, इसको क्या बोलते हैं, सीमंत धारण किए हैं, परंतु उसका मन नहीं है उसमें, पति में। तो बाहर वेशभूषा वो पति को संतुष्ट नहीं कर पाई। इसलिए भक्ति क्या है, इंटरनल ऑपरेशन। इस मति को चेंज करना चाहिए, इस भावना को बदलना चाहिए, तभी फिर सती होता है। इसलिए सद्दर्शन के लिए सत्संग आवश्यक है। और ये सद भावना को जागृत करने के लिए अपने अभ्यास, जो कुछ सत्संग में सुने इसको अभ्यास करना चाहिए। सद्भावे साधु भावे च सत इति एत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत इति एत सत शब्दं सत्सप्तपार्थ उच्यते, इसको सत बोला जाता है। परंतु यदि साथ में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धया हृतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चजत असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रत्य न यह। कितने भी बड़े बड़े हम तपस्या करें, दान दें, वेद अध्ययन करें, परंतु उसमें कोई श्रद्धा नहीं रखता है सत भावना, सत संतों के लिए व भगवान के लिए, ये सब क्या है, असत। इस लोक में ना परलोक में ना सुख दे सकता है, ना शांति प्रदान कर सकता है, ना सिद्धि प्रदान कर सकता है। इसलिए भक्तों को कभी कभी भगवान सुहृद होने के कारण उनको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं कि अच्छे दर्शन रखो, अच्छी भावना रखो। ध्रुव महाराज के मन में भी थोड़े से ये द्वेष उत्पन्न हुआ था। जक्खियों ने क्यों मेरे भाई को मारे, थोड़े थोड़े जो अनर्थ हैं आ जाते हैं, तो भगवान अपने प्रतिनिधि को भेज करके दूर करते हैं। पास स्वयं कभी कभी ऐसे परिस्थिति में भक्तों को डालते हैं कि वो सीख जाएं। तो प्रभु जी ने लिख के दिए हैं कि सुदर्शन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। तो एक बार भगवान एक इष्ट गोष्ठी किए और सभी भक्तों को प्रशंसा कर रहे थे। हनुमान तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, विभीषण तुम बहुत अच्छे काम किए हैं, मेरी सेवा में इसे दिए। तो भगवान की यही है कि भक्तों को सिखाना है। निजा जना स्मया ध्वंस नस्मिता। भगवान अपने भक्तों के अंदर
जो अनर्थ हैं, बाजस्मय है, घमंड है, उसको स्वयं ही दूर करते हैं। देखिए ना, बछड़े के शरीर में लगा हुआ गंदगी को गाय ने चाट चाट के साफ करती है। तो भगवान भक्त भत्सल होने के कारण वो भी स्वयं अपने भक्त के अंदर इस कलमशता को दूर करते हैं। तेसांग अहम समुद्धार तेसाम एवानुकंपार्थम अहं अज्ञानजम तमा नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। स्वयं भगवान करते हैं उनके अंदर इस प्रकार दिव्य ज्ञान देकर के। तो जब भगवान राम सभी भक्तों की प्रशंसा कर रहे थे, तो भगवान नारायण भी अपने सारी पार्षदों की प्रशंसा की। जय विजय नंद सुनंद जितने सारी परिकर हैं सबकी प्रशंसा कर रहे थे। और सुदर्शन को भगवान विष्णु कहा, सुदर्शन तुम मेरी सेवा नहीं, तुम मेरी भक्तों की सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत महान हो। तो सुदर्शन सोचने लगा, हाँ प्रभु, मैं तो इसलिए ही आपके हाथ में हमेशा ही सुशोभित हूं, और मैं आपकी सहारा हूं, आप मेरी सहारा से सब असुरों को संहार करते हैं। तो सुदर्शन का मन में जो थोड़ा सा घमंड हुआ, तो भगवान जगन्नाथ जो स्वयं कृष्ण और विष्णु हैं, तो कहे कि इनकी घमंड को एक बार दूर करना है। तो एक बार जगन्नाथ जी कहे, सुदर्शन देखो, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, तुम असुर को संहार करते हो, और मैं भी जानता हूं तुम भक्त में अग्रगण्य हो, सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन मेरे हिसाब से हनुमान के पास भी बहुत पराक्रम है। कहता ऐसे कैसे हो सकता है, हनुमान कैसे मुझसे बलशाली हो सकता है। भगवान का जाओ थोड़ा परीक्षा लेके आओ, और जाओ हनुमान को बोल दो कि आपको जगन्नाथ ने बुला रहे हैं, भगवान विष्णु बुला रहे हैं। अभी जाता हूं। सुदर्शन ऐसे कहा, और एक मुहूर्त में मन की गति में चलता है तो पहुंच गया हूं। भगवान के दो पार्षद हैं जो मन की गति पर चलते हैं, भगवान की इच्छा पर। एक है गरुड़ और दूसरा है सुदर्शन। तो सुदर्शन पहुंच गया। तो उस समय हनुमान जी अपने पुच्छ को आसन बना करके तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो सुदर्शन थोड़े समय ठहरा, कहा कि डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, परंतु देखा बहुत विलंब कर रहा है, कितने समय में खड़ा रहूंगा। तो सुदर्शन ने जाके चुटकी बजाए, तो हनुमान तो एकदम ध्यान में मग्न है। तो सुदर्शन ने सोचा पहला इसका आसन को मैं तोड़ दूं, जो आसन बिछाए हैं। तो सुदर्शन बहुत प्रयास किया, एकदम जोगासन था, तो असफल रहे सुदर्शन। अरे ये कैसे बात है। तो फिर हनुमान से प्रार्थना, अरे भाई देखो तुमको भगवान ने बुला रहे हैं, तुम्हारा बुलावा आए हैं, तो चलो जल्दी। तो हनुमान ने देखा अरे सुदर्शन है, हाथ जोड़ के खड़े होके नमस्कार। कहे चलो नमस्कार तो मैं स्वीकार कर लिया, अभी आगे चलिए, आपको जगन्नाथ ने बुला रहे हैं। और सुदर्शन मन की गति में एक मुहूर्त में पहुंच गए। तो हाथ जोड़कर ही खड़े रहे। तो भगवान ने कहा सुदर्शन तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा हनुमान को रोक दो, अभी मेरा कुछ प्राइवेट काम है, तो उनको बोलो बाद में आने के लिए। सुदर्शन कहा ठीक है मैं चलता हूं।
तो भगवान कहा कि देखो ये हनुमान के पास बहुत सिद्धि है, अष्ट सिद्धि है, किसी भी रूप धारण करके आ सकता है, परंतु ये मेरी आदेश है, उनको अभी अंदर घुसने नहीं देना। कहा ठीक है। तो सुदर्शन ने 4 दरवाजा पर अपने चक्र को, अपने को विस्तार करके चक्र घुमाया। कोई सूक्ष्म अवस्था में हो, बस स्थूल रूप में हो, कोई अंदर नहीं घुस सकता। और जब हनुमान आने लगे, अंदर प्रवेश करने के लिए प्रयास किए, तो कह अरे ये क्या है, 4 तरफ चक्र घूम रहा है, ये भगवान की क्या व्यवस्था है। अभी उनको दर्शन करने के लिए बुलाया और यहाँ चक्र रख दिए। तो हनुमान जी भी हाथ जोड़ करके भगवान को स्मरण किए, जगन्नाथ आपकी दर्शन के लिए मैं भी ललायित हूं और आपकी आज्ञा के पालन करते हुए मैं इधर आया हूं। तो भगवान हनुमान की अंदर शक्ति संचारित की और भगवान ने कहा कि देखो तुम इस सुदर्शन को रोक दो, ये जो घूम रहा है ना उसको रोक दो। तो उन्होंने तो पहले बार प्रयास किया था, सूर्य को मुंह में डाल दिया था फल समझ करके। उन्होंने कहा भी ये भी कुछ वैसा होगा, उसको मैं पकड़ लूं, और भगवान से तो पूरा शक्ति प्राप्त कर लिया था। तो उन्होंने उन्हें 4 दरवाजा में घुसा और 8 हाथ में सभी सुदर्शन चक्र को हाथ में पकड़ करके काख में ऐसे डाल करके भगवान के सामने आ गए। भगवान को प्रणाम किए और भगवान पूरा गंभीर है। तो सुदर्शन एक रूप में भगवान के पास ही था और दूसरे रूप में अपने को विस्तार करके चक्र के रूप में हनुमान को रोक रहा था। तो भगवान सुदर्शन को देख रहे हैं। तो सुदर्शन सर नीचे करके कुछ बोलता नहीं। तो भगवान पूछे क्या हुआ सुदर्शन, तो मेरे आज्ञा को आज पालन नहीं कर पाए, हनुमान को नहीं रोक पाए, मेरा कुछ इमरजेंसी काम था ना। तो हनुमान ने सुदर्शन ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मेरे अंदर बहुत घमंड हो चुका था। तब भगवान कहे इसलिए मैं तुमको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया, और तुम ऐसे एक वैष्णव अपराध भी किए कि हनुमान को मेरे दर्शन करने के लिए नहीं दिए। हालांकि भगवान की आदेश था, लेकिन ये समझा नहीं कि वास्तविक भगवान की कहना क्या है। अर्जुन ने समझ किया था। अश्वत्थामा को दंड देते समय उन्होंने कहा कि देखो ये ब्राह्मण है, ब्रह्म बंधु है, इसको मारना नहीं चाहिए, फिर भी तुम द्रौपदी की इच्छा को पूर्ति कराओ, भीम की इच्छा को पूर्ति कराओ और तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर की इच्छा को। तो अर्जुन ने समझ गए थे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, एक साथ सारी मिक्स है। लेकिन अर्जुन ने अपने मन को फिक्स कर लिया कि क्या करना चाहिए, परंतु सुदर्शन के अंदर घमंड होने के कारण भगवान के अभिप्राय को नहीं समझ पाए। एक तो भेजे कि बुला के लाओ और फिर बोले कि भाई उनको रोक दो। तो भगवान कहे कि इस प्रकार तुम अपराध करने के कारण, दूसरे भक्तों से स्पर्धा करने के कारण आज से तुम मेरे हाथ में नहीं रहोगी। कहाँ रहोगी? मेरी बाएं तरफ रहोगी, और चक्र के रूप में नहीं, लकड़ी के रूप में। इसलिए जगन्नाथ के पास सुदर्शन किस प्रकार है? लकड़ी के रूप में है। तो सुदर्शन ने फिर प्रार्थना किया प्रभु मैं आपकी सेवा चाहता हूं। तो भगवान कहे ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरी श्री मंदिर के ऊपर में भी रह सकते हैं, और आपकी दर्शन करके बड़े बड़े पापी भी वो अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास भी यही शक्ति मैं दे रहा हूं, तुम पाप को भी दूर कर सकते, दूर से दर्शन करने से। इसलिए सुदर्शन और दूरदर्शन, दूर से भी दर्शन करने से सुदर्शन की कृपा प्राप्त होता है। कहां पर? नीलांचलपुरी में। सुदर्शन चक्र की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।
कोई प्रश्न उत्तर हो सकता है क्या? ना पूरा एकदम टाइम किस समय क्या